कर्नाटक में एक जिला है कुर्ग। कुर्ग में टीपू सुल्तान के जन्मदिन को ब्लैक फ्राइडे के तौर पर मनाते हैं। दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। शहीद मंसूर अली हैं जो टीपू सुल्तान के वंशज हैं। मौलाना साजिद रशीदी है जो कि अध्यक्ष हैं इस्लामिक एसोसिएशन के। अंबर जैदी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। असगर खान भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अवकाश जाधव जो कि इतिहास के प्रोफेसर हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मौलाना साजिद रशीदी, मैं आपके पास आता हूँ। टीपू सुल्तान को हम किताबों में क्यों पढ़ाएं? अगर टीपू सुल्तान ने हिंदुओं की हत्याएं करवाई, जबरन कन्वर्जन कराए, मंदिरों को तोड़ा, तो ऐसे सुल्तान को किताबों में जगह क्यों दी जाए? नहीं, सवाल ये है कि ये तारीख़, ये हिस्ट्री आपने कहाँ से पढ़ी है? कौन सी हिस्ट्री है ये ऐसी जिसमें कहा गया कि उन्होंने कत्लेआम किया है हिंदुओं का? अरे टीपू सुल्तान की तारीख़ तो ये है कि टीपू सुल्तान ने मंदिर बनवाए हैं, मंदिरों में बहुत सारे दान दिए हैं, बर्तन दिए हैं, हाथियों तक से मदद की है मंदिरों की। और जंग के दौर में भी, ऐसे वक्त में भी मंदिरों की हिफाजत का उसने ख्याल रखा है कि कोई गोलाबारी में कोई मंदिर ना टूट जाए। बहुत सारे हवाले मैं आपको दे सकता हूँ। ये आपने अपनी किताब में लिखी है, ये सारी बातें। दान दिया है, बर्तन दिए हैं, सब कुछ दिया है, बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ। मौलाना रशीदी जी, ये जो बातें आप बता रहे हैं आपने अपनी किताब में लिखी है? मेरी किताब में नहीं है, हिस्ट्री है। नहीं, मुझे लगा आपने लिखी होगी किताब शायद। अरे ये हिस्ट्री है, या अब आप देखिए, एंकर रहिए, एंकर की हद से बाहर तो मत जाइए। अब मेरी हद क्या है मौलाना रशीदी जी? ये आप तो मत सिखाइए ना। तो फिर मुझे बतौर एंकर मेरी हद क्या है मौलाना रशीदी? ये आप मत सिखाइए। आप ये क्या, और कोई गेस्ट नहीं सिखा सकता है कि बतौर एंकर मेरी हद क्या है। ऐसे बातें करते हैं? नहीं, कोई गेस्ट नहीं सिखा सकता है कि बतौर एंकर मेरी हद क्या है। मेरा काम है सवाल पूछना, आपका काम है सवाल का जवाब देना। तो मुझे मेरी हद मत सिखाइए मौलाना रशीदी जी। आपने मेरे ज्ञान पर सवाल उठा दिया और आपके ज्ञान पर सवाल उठाने लगा तो माइक छोड़कर भागने लगे। आपका प्रोपेगेंडा चलेगा, आप हद सिखाएंगे हमारी। अंबर जैदी, हमने सिर्फ इतना पूछा मौलाना साहब से कि आपने क्या ये अपनी किताब में लिखा है? इतिहास जो थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ा, उसमें इस बात का जिक्र है कि मंदिरों को तोड़ा गया, जबरन कन्वर्जन हुए। इतने पर मौलाना साहब भड़क गए। देखिए, वही बात है कि अगर आप उनके जो विचारधारा से मिलती जुलती बात करते हैं तो ही उनको वो बात सच लगती है, लेकिन जब आप सच्चाई की बात करते हैं तो उनको लगता है कि आप अपना कोई अलग से ही कोई बात कर रहे हैं, आपके ज्ञान पर सवाल उठाया जाता है। ये इनकी पुरानी आदत है, कि कोई नई चीज़ नहीं है। जब हम बात करते हैं टीपू सुल्तान की, बात सच्चाई है कि 18वीं शताब्दी में मैसूर के वो शासक बने और फ्रांसीसियों से, अंग्रेज़ों से उन्हें लड़ाई लड़ी। मैं उनको कोई भी सर्टिफिकेट यहाँ पर देने के लिए नहीं बैठी हूँ, क्योंकि मैं इतिहासकार नहीं हूँ और जो इतिहासकार है वो मेरे से ज़्यादा अंबर जैदी इतिहासकार तो मैं भी नहीं हूँ। जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ने पर मैंने सवाल पूछा था। मौलाना साहब को अपना ज्ञान सबसे ऊपर लगा और उस पर क्रॉस क्वेश्चन इतना बुरा लग गया। आगे जी हाँ, बिल्कुल मैं वही बोल रही हूँ कि सच्चाई ये है और सवाल यही है कि जिस तरह से महिमा मंडन टीपू सुल्तान का किया गया है, एक तरफ हमने इतिहास में ये पढ़ा है कि टीपू सुल्तान ने हिंदू मंदिरों को विध्वंस किया, जबरन कन्वर्जन भी कराया, लेकिन जो रशीदी साहब ने पढ़ा है उनको सिर्फ वही, उसी पे तो सवाल है कि इस तरह से अगर कोई जबरन धर्म परिवर्तन कराता है या किसी पे भी जुल्म करता है या उनके धार्मिक स्थलों को विध्वंस करता है तो हमें सही इतिहास पढ़ाने की जरूरत है। और जो ग्लोरिफिकेशन टेक्स्ट बुक में टीपू सुल्तान का हुआ है, उसी को लेकर कमेटी ने रिपोर्ट मांगी है और उसको हटाए जाने की मांग की है। ऐसा नहीं है कि टीपू सुल्तान का नाम मिटाया जा रहा है हिस्ट्री से, लेकिन जिस तरह से उनको शेरे मैसूर का जो खिताब है और जो उनके बहुत सारे अचीवमेंट्स गिनाए गए हैं कि वो कितने अच्छे थे, उन सारी चीजों को लेकर सवाल है और उस पर रिव्यू होना चाहिए, मुझे लगता है। ठीक है, पर मैं आपके पास आता हूं, इससे पहले कि मैं शहीद मंसूर अली का रुख करूं जो कि टीपू सुल्तान के वंशज हैं, एक बार मैं रुक कर लेता हूं अवकाश जाधव जी जो कि इतिहास के प्रोफेसर हैं। अवकाश जी, सबसे पहले तो बताइए इतिहास के आईने में सच क्या है? क्योंकि टीपू सुल्तान के बारे में जिस मेरी बात पर मौलाना साहब भड़क गए, शो छोड़कर भाग गए, मुझे मेरी हद सिखाने लगे। इतिहास में इस बात का भी तो जिक्र है कि जबरन कन्वर्जन कराया, ईसाइयों पर टॉर्चर हुआ, हिंदुओं पर टॉर्चर हुआ, मंदिर तोड़े गए। देखिए, ऐसा है कि 1783 में पालाघाट का मैसेकर विलियम लोगन ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि किस तरह से उस वक्त हिंदुओं पर
अत्याचार हुए या किस तरह से उनका धर्मांतर भी किया गया और किस तरह से उन पर दबाव डाला गया। जिस तरह से मौलाना साहब उठ के चले गए, ये यही दर्शाता है कि लेवल ऑफ टॉलरेंस कितना कम है। जब तक एक तरह का इतिहास रटाया जाता है, जब तक बताया जाता है और उस पर आप आपत्ति नहीं जताते और एक पर्टिकुलर सेक्शन को ही वो अगर अपील करता है या एक पर्टिकुलर फिलॉसफी या स्कूल ऑफ थॉट ही उसको हमेशा लिखता रहता है, तब तक सब ठीक चलता है। लेकिन थोड़ा सा अगर नए सोर्सेस को लेकर कुछ नई चीज़ें अगर सामने आती हैं या उस पर उसको उजागर करते हैं, तो उस पर इस तरह का ऑब्जेक्शन आना मुझे लगता सही नहीं है, क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय है जो हमेशा इवॉल्व होता रहता है, वो हमेशा निरंतर चेंज होता रहता है, उसकी इंटरप्रिटेशन आती रहती है जी। और इतिहास के हमेशा दो पहलू होते हैं। तो जिस तरह से अभी हम लोग कहते हैं टिप्पू सुल्तान को हमेशा टाइगर ऑफ मैसूर कहा गया है, तो टाइगर ऑफ मैसूर इसकी व्याख्या क्या है एग्जैक्टली, वाई ही वॉज कॉल्ड टाइगर ऑफ मैसूर। तो एक फ्रेंच ऑफिसर के साथ में वो एक बार जंगल गए और वहां पर एक टाइगर ने उन पर, एक शेर ने उन पर हमला किया और उसके बाद में उपाधि उनको दी गई। लेकिन टाइगर का उल्लेख जिस तरह से ब्रिटिश करते हैं वो भी अलग है। उनका ऐसा मानना है कि टाइगर एज ए एनिमल इज नोन फॉर हिज कनिंगनेस, ही अटैक्स ऑन हिज प्रे विथ लॉट ऑफ प्रिपरेशन। और जो व्याख्या वहां पर बताई गई है वो कहीं पर भी ग्लोरीफाई नहीं करती है। ठीक है, तो जिस तरह से आज हम थोड़ा सा अगर चेंज करने जा रहे हैं इतिहास को, टिप्पू सुल्तान एक अच्छे शासक थे। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी विंग्स ऑफ फायर किताब में उनका उल्लेख किया है कि नासा में जब वो एक बार गए तो एक पेंटिंग उन्होंने वहां देखी और वो पेंटिंग के बारे में जब उन्होंने पूछा कि कौन सी पेंटिंग है, किसकी पेंटिंग है, क्योंकि उस पेंटिंग में दो दृश्य उनको बड़े प्रभावित कर गए। एक ये था कि एक साइड में ब्रिटिशर्स लड़ाई लड़ रहे थे, दूसरे साइड में भारतीय लड़ाई लड़ रहे थे और भारतीयों की तरफ से ब्रिटिशर्स के ऊपर, ये एंग्लो मैसूर वॉर था, तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर था, ब्रिटिशर्स के ऊपर हवा में मिसाइल्स दिख रहे थे। तो जब उन्होंने इंक्वायरी की ये कौन सा युद्ध है, तो बताया गया कि तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर था और वो जो मिसाइल्स जा रही हैं वो टिप्पू सुल्तान और उनके साथियों के द्वारा उन पर बरसाई गई है। तो विंग्स ऑफ फायर में इसका उल्लेख भी किया गया है। तो अगर हम कहीं ना कहीं इसको, हम ये नहीं कहेंगे तारीफ कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इस चीजों को ही ठीक है, अवकाश जी मैं आपके पास आऊंगा। बेहतर होता कि मौलाना रशीदी साहब अगर रहते और जो मुझे मेरी हाथ सिखा रहे थे और क्या मुझे करना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सिखा रहे थे, अगर रहते तो शायद आपसे इतिहास का एक लेसन यहां से पढ़कर जाते, उनका दिमाग थोड़ा सा खुलता। लेकिन उनका प्रोपेगेंडा नहीं चला, सवाल उनके मुताबिक नहीं था, इसलिए छोड़कर भाग गए। मैं सईद मंसूर अली आपके पास आता हूं। बार बार सियासत में टीपू सुल्तान के नाम पर विवाद होता रहता है, बतौर वंशज आपको कैसा लगता है? क्या आप महसूस करते हैं मौजूदा दौर में जो सियासत है उनके नाम पर, जिस बात का जिक्र अवकाश जी ने भी किया, उस बात के भी बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है जो चैप्टर हटाने की बातचीत चल रही है? जितने गेस्ट हैं उनको तमाम को मैं आदाब कहता हूं। और जहां तक टीपू सुल्तान शहीद के सब्जेक्ट को बार बार सियासत में लेकर आकर पोलराइज जो हो रहा है, उसके लिए इट हर्ट्स आवर सेंटिमेंट्स बीइंग एज अ डिसेंडेंट, क्योंकि टीपू सुल्तान शहीद एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपने बच्चों को तक गिरवी रखा है इस मादरे हिंद हिंदुस्तान के लिए। ये दिन देखने के लिए नहीं कि कल के दिन मेरे हिस्ट्री में से उनका नाम हटाया जाएगा। कल के दिन अगर वो आज के दौर में होते तो बड़ा अफसोस होता, क्योंकि हमारा दिल भी टूटता है कि अपनी झूठी सियासत चलाने के लिए, चाहे पार्टी कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई सेक्युलर रीजनल पार्टीज हो, अपने बुलबुत्ते पे इलेक्शनें करनी चाहिए। टीपू सुल्तान शहीद का मुद्दा उठाकर साबित क्या करना चाहते हैं? क्या मुसलमान एक तरफ अगर आ जाएंगे तो दूसरी समाजें हट जाएंगे? इट इज़ जस्ट डिवाइडिंग वोट्स इन द नेम ऑफ टीपू सुल्तान। कहीं ये बताकर टीपू सुल्तान ने मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं को उकसाने का काम कर रहे हैं। मंसूर साहब, टीपू सुल्तान शेर मैसूर का मंदिरों को तोड़ा, जबरन कन्वर्जन हुआ टीपू सुल्तान के शासनकाल में, ये सच नहीं है। अवकाश साहब ने जो लेसन पढ़ाया, मुझे लगा शायद आप भी वो सुन रहे थे। ये कौन सी किताब से आप बता रहे हैं मुझे? ये कौन सी किताब? अवकाश साहब जरा अवकाश जी को स्क्रीन पर लाइए, अवकाश और मंसूर अली को एक साथ स्क्रीन पर रखिए। अवकाश जी जरा इन्हें लेसन वो पढ़ाइए जो आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे मंसूर अली को। अगर ये बता रहे हैं तो विलियम इसकी कोई गेजेट सुनिए विलियम लोगन की किताब है मलाबार मैसूर। मठ को जो दिया विलियम लोगन की किताब है मलाबार मैसूर में, आप उसको पढ़ सकते हैं। मैं जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टीपू सुल्तान के, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। रंगनाथ स्वामी मठ को जाइए, जो टीपू सुल्तान शहीद ने छोटी मंदिर को री रेनोवेशन कराए थे, जिस जमाने में 12 लाख रुपए फंड जारी करवाकर
जिनके प्राइम मिनिस्टर पूर्णिया पंडित जी थे, उसके मेरे पास बाकायदा गेजेटेड कॉपीज हैं। श्रृंगेरी मठ को जब तोड़ा गया था थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में, उसको री आइडल रिप्लेसमेंट करवाकर श्रृंगेरी मठ का जो लेटर है स्वामी से मैं वो भी कलेक्ट किया हूँ। नंजुंडे स्वामी जो और एक मंदिर है उसको बनवाया गया था टीपू सुल्तान शहीद ने। ठीक ठीक जो ठीक चामुंडी मंसूर शरीफ साहब, बेटा मंसूर पे साहब, जो मंसूर देवस्थान साहब, है, जहाँ मैं पे एक छोटा सा चामुंडेश्वरी- सुन लीजिए ना, इनका भी अवकाश जी का सुन लीजिए। Yes. इतिहास की बेहतर जानकारी, मुझे लगता है कि सारे पैनलिस्ट से बेहतर Please. जानकारी है। एक छोटा सा लेसन उनसे भी सुन लीजिए सर, हो सकता है आपका ज्ञान बढ़ जाए। जल्दी से अवकाश जी, फिर मैं असगर जी का रुख करता हूँ। एग्जैक्टली मेरा ज्ञान तो मैं किसी से सीखना देखिए, नहीं, जो मैं सीखा ऐसा है मंसूर साहब, बेहतर ही ये discuss on इस this. ये नहीं मंसूर साहब से आप जो कह रहे हैं उसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। यहाँ पर अगर हम लेवल ऑफ टॉलरेंस की बात अगर करते हैं तो मुझे लगता है इतिहास में अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं या कुछ नई बातों को रखा जा रहा है तो मुझे लगता है ऐसे अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य की जिम्मेदारी किसी एक पक्ष या एक पार्टी के मत्थे नहीं चढ़ी है ना, और इतिहास अपने आप में बहुत परिपूर्ण है। तो अगर दूसरा पार्टी भी रखा जा रहा है तो मुझे लगता है कि विचार को विचारों से ही काटना चाहिए। और इतने साल से किसी ने भी टीपू सुल्तान पर उंगली उठाई नहीं, आज भी कोई नहीं उठा रहा है। आज भी उनका जिस तरह से आपको और एक चीज बता दूं मैं, अवकाश जी, टीपू अवकाश सुल्तान जी, एक ही वो शासक जिस ऐसे आप रहे हैं किताब का भारत जिक्र के कर रहे थे, जिनकी जिसमें मेंबरशिप इस बात का जिक्र है कि मंदिरों को तोड़ा गया, कन्वर्जन हुई, ये सच है कि नहीं? इतिहास के आईने में मैं चाहता हूं एक बार फिर से आप क्लियर करें। मलाबार मैसूर ये किताब है और विलियम लोगन ने ये किताब लिखी है जहां पे उन्होंने बालाघाट का जो एक तरह का मैसेकर हुआ था उसके बारे में उन्होंने बताया है और ये भी कहा है। लेकिन मैं अपनी बात पहले कंप्लीट करूंगा कि जिस तरह से आप अगर अभी बता रहे हैं टीपू सुल्तान के बारे में, तो ठीक है। इस पर कोई ठीक है अवकाश जी, अवकाश जी, थोड़ी सी वक्त की कमी है, जिस तरह इस से किताब कार्यकाल को रहा मंसूर है साहब उम्मीद करते हैं आप जरूर पढ़ेंगे, जिसका जिक्र किया आप अवकाश जी ने। असगर साहब, सियासत में बार बार टीपू सुल्तान का जिक्र, टीपू सुल्तान ने कितने मैसाकर किए, कितने कन्वर्जन किए, सच जरूरी क्यों नहीं है कि इतिहास का दूसरा पक्ष भी सामने रखा जाए? क्यों हम दबा कर रखें उसे? आप अगर इसे- किसी भी तस्वीर को ले लें, किसी शख्सियत को ले लें या किसी कदम को ले लें, खूबियां और खामियां हर कदम का एक हिस्सा है। आप किसी भी शख्सियत का अगर नाम लेंगे तो आप उनकी खूबियां बयान करेंगे, मैं खामियां बयान करने लगूंगा, मैं खामियां बयान करूंगा तो आप खूबियां। परफेक्ट तो कोई होता नहीं। अब जहां चूंकि चीजों को कंसीडर करना चाहिए, जहां इनके साथ बहुत सारी खामियां अभी आप गिनवा रहे हैं, हम सुन रहे हैं उन तमाम चीजों को, तो वहां उनकी कुछ खूबियां भी हैं। सिल्क बिजनेस का ग्रोथ अगर किया तो किसने किया और उसके लिए उसका फायदा किस मुल्क को पहुंचाने की कोशिश की और उसका पैसा कहाँ इस्तेमाल हुआ। अगर ठीक है। लैंड रेवेन्यू जनरेट किया तो किसने किया और किस जगह के ठीक लिए है, किया। ठीक है असगर साहब, माफी के साथ आपको रोकना पड़ेगा, वक्त इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।